नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। बीजेपी ने शुरू किया मंडल प्रशिक्षण वर्ग। सीएम धामी ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं को दिए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के गुर। पूर्व सीएम हरीश रावत के राजनीति से ब्रेक लेने पर सियासी तूफान। नाराज है हरदा या फिर रणनीति है कुछ और? सियासी हलकों में उठ रहे कई सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के माल वाले बयान पर गणेश गोदियाल का पलटवार। भट्ट को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। बीजेपी के बागियों को बताया सदन की गरिमा बढ़ा चुके नेता। और दून में हवालात में पीआरडी जवान की खुदकुशी से परिवार ने किया इनकार। पुलिस हिरासत पर उठाए गंभीर सवाल। मामले में की सख्त कार्रवाई की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। रविवार को राजधानी देहरादून में बीजेपी के मंडल प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर एक विचारधारा के साथ आगे चलने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बना रहे, ताकि केंद्र और राज्यों की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाया जा सके, और इसमें कार्यकर्ताओं को लगातार सहयोग देना होगा। पार्टी का पूरे राज्य के अंदर और वो देशव्यापी अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते मुझे भी आज जो हमारा पटेल मंडल है, सरदार पटेल मंडल, उस मंडल में आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। और ये जो प्रशिक्षण है, ये हमारे कार्यकर्ताओं को हर दृष्टि से जो संगठन की रीति नीति पद्धति है, विचारधारा है, उसको और मजबूत बनाने में बहुत योगदान देते हैं। अनेक प्रकार की जानकारियां देते हैं। बहुत सारे विषय विशेषज्ञ इसमें आते हैं। और पार्टी की जो यात्रा है, उस यात्रा में अनेक लोगों का, अनेक महापुरुषों का योगदान यहाँ तक रहा है। उनकी तपस्या रही है, उनकी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। किच्चा विधानसभा में करोड़ों रुपए की योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, और ऐसे में अब स्थानीय विधायक तिलक राज बेहर ने क्षेत्र में विकास कार्यों के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सड़क, समुदाय और बता दें कि जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान का उन्होंने आह्वान किया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी। देखिए, कुछ योजनाएं हमारी रुकी हुई थी, उनकी स्वीकृति प्रदान हुई है। जैसे कम्युनिटी हॉल का जीओ हुआ है, एक हमारी नगला टरिया सड़क का जो है उसका शासनादेश हुआ है 22 करोड़ का। कम्युनिटी हॉल का 5 करोड़ का हुआ है। शिमला कुरैया मार्ग का 20 करोड़ के लगभग हुआ है। और कुछ हमारी स्थानीय सड़कें थी छोटी, वो 8-10 सड़कें हमारी जो रुकी हुई थी, उसमें से पंतनगर की भी मुख्यमंत्री घोषणा की सड़कें थी 2। तो एक विकास को लेकर जो हमारी योजनाएं थी, उसको हमें उपलब्धि हासिल हुई है। सबसे बड़ा कम्युनिटी हॉल का शासनादेश होने से बहुत बड़ी खुशी हुई है। तो उसको लेकर जनता को बधाई देने के लिए मैंने बुलाया था। सबको जनता को बधाई देता हूँ। और किच्छा के अंतर निरंतर विकास चलता रहेगा, डेवलपमेंट चलता रहेगा, और ये एक प्रक्रिया है, ये रुकेगी नहीं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो हरीश रावत को राजनीति से ब्रेक लेना पड़ गया? हरदा ने जब से ब्रेक लेने का ऐलान किया है, तब से अटकलों का बाजार गर्मा गया है। और सवाल तो बस यही है कि ये कोई स्वेच्छा से लिया गया फैसला है या फिर पार्टी से नाराजगी, क्योंकि 15 दिन के लिए हरदा का राजनीति से ब्रेक लेना आम बात नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। हरदा का ऐलान, उठा सियासी तूफान। 15 दिन के लिए राजनीति से ब्रेक। क्या पार्टी से नाराज हैं हरीश रावत? हरीश रावत जी, देखिए, इतने उम्र में आदमी इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इतनी ऊर्जा के साथ काम करे, तो उसको कभी कभी मौन की भी आवश्यकता होती है, कभी कभी व्रत की भी आवश्यकता होती है, कभी कभी ध्यान की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी मौन, व्रत और ध्यान की भी आवश्यकता हो सकती है। क्या सच में हरीश रावत को राजनीतिक सफर के इस पड़ाव पर अब मौन की जरूरत पड़ गई है? वो हरीश रावत जो उत्तराखंड की राजनीति का हमेशा से ही एक बड़ा चेहरा रहे, वो हरीश रावत जो कांग्रेस के दिग्गजों में शुमार है, उन्हें आज ऐसी भी क्या दुविधा सता रही है जो 15 दिनों के लिए राजनीति से ब्रेक लेना पड़े? हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये तो ऐलान कर दिया
कि वो 15 दिनों तक राजनीतिक सोच, राजनीतिक कार्यों से दूर रहेंगे। हरीश रावत ने इसे अर्जित अवकाश की पहली किश्त बताया है। उनके बयान से अब सियासी गलियारों में तूफान आ गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की माने तो इस उम्र में हरीश को शायद मौन और व्रत की आवश्यकता है, इसलिए हरीश रावत ने ऐसा बयान दिया है। और हरीश रावत परिवार के बड़े हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा ही पार्टी के साथ रहेगा। पर हरीश की पोज देखें तो लगता ही नहीं ये कोई सामान्य ब्रेक है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर कुछ मुद्दों को लेकर हरीश की असहजता की खबरें आ रही थी। वहीं दिल्ली में सदस्यता ग्रहण के कार्यक्रम में हरीश की उपस्थिति न होना और एक दिन पहले ही राजनीतिक ब्रेक का बयान इस ओर संकेत कर रहा है कि शायद कुछ नए नेताओं का पार्टी में आना हरदा को पसंद नहीं आया। वहीं कुछ समय पहले दिल्ली में हुई बैठक में भी हरीश की नाराजगी सामने आई थी। हरीश रावत जी, देखिए, इतने उम्र में आदमी इतने बुजुर्ग होने के बावजूद इतनी ऊर्जा के साथ काम करे तो उसको कभी कभी मौन की भी आवश्यकता होती है, कभी कभी व्रत की भी आवश्यकता होती है, कभी कभी ध्यान की भी आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ उसी सिलसिले में उन्होंने अपना वो बयान दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कितना मुश्किल है ऐसा रहना। उसके बाद फिर एक्टिव हो गए। वो शांत बैठ ही नहीं सकते, वो बहुत ऊर्जावान है। इस राज्य के निर्माण से लेकर के आज तक उनका बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं और परिवार के बड़े हैं। उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। हरीश रावत ने सीधे तौर पर पार्टी से असंतोष जाहिर नहीं किया है, पर उनका यूं राजनीति से ब्रेक लेना कांग्रेस में अंदरूनी कलह की अटकलों को हवा दे रहा है। एक तो पार्टी में 2027 चुनाव की तैयारियों पर काम जारी है, लेकिन हरीश रावत का यूं इस समय पर यह ऐलान हैरान करता है, क्योंकि जब एक सीनियर लीडर चुनावी साल से पहले ब्रेक ले तो पार्टी की रणनीति पर फर्क पड़ता है और नेताओं की नाराजगी की खबरें तूल पकड़ने लगती है। फिलहाल सभी की नजरें इस पर टिकी है कि 15 दिन बाद हरदा क्या करेंगे और उनके ब्रेक की असल वजह क्या होगी। देहरादून से हिमांशु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने 15 दिन के लिए राजनीति से संन्यास लिया है, तो उधर उनकी पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है। बता दें कि रविवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। लाभ निश्चित तौर पर होता है जब एक एक आदमी जुड़ता है। कांग्रेस के प्रति जो लोगों की इस समय भावनाएं हैं पूरे प्रदेश के अंदर, नेता भी, कार्यकर्ता भी कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। नेता लोगों के बारे में निर्णय पार्टी का हाईकमान करता है। दिल्ली में आपने देखा 6 बड़े नेता शामिल हुए और उनको पार्टी के हमारे प्रदेश प्रभारी ने, दोनों सह प्रभारी, हमारे पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे पार्टी के तमाम प्रमुख नेता उस कार्यक्रम में शामिल थे। कार्यकर्ताओं को हम लोग शामिल करवा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि रोज आने के कार्यक्रम होंगे, कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और नेता भी शामिल होंगे। कई दिग्गज नेताओं के लिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का निकला हुआ माल वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमला बोला है। गणेश गोदियाल ने इस बयान को स्तरहीन बताते हुए जनप्रतिनिधियों और सदन की गरिमा का अपमान करार दिया है। गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट को नसीहत देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने सालों तक सदन की गरिमा को बढ़ाया है और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, उनके लिए माल शब्द का प्रयोग करना एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई, जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल, ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी को तोड़कर अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, पर क्या ये राजनीति और रणनीति अपनों को ही नाराज कर रही है? मीना शर्मा ने राजकुमार ठुकराल के पार्टी में आते ही तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाती है। उनके इस्तीफे से कांग्रेस को झटका तो लगा ही है, साथ ही पार्टी की अंदरूनी खींचतान भी जगजाहिर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान, दिल्ली में बड़ा कुनबा तो रुद्रपुर में बड़ी नाराजगी।
इधर राजकुमार ठुकराल का आगमन, उधर मीना शर्मा का पद से इस्तीफा। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी में फूट डालकर पार्टी का कुनबा बढ़ाने की तैयारी में, पर कहीं बीजेपी की थाली में छेद करने से पहले कांग्रेस की ही थाली खाली न हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान अब साफ साफ दिख रही है। एक तरफ जहां कल बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी के बागियों को पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं रुद्रपुर से कांग्रेस की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस को ही झटका दे दिया। राजकुमार ठुकराल की पार्टी में आने से नाराज मीना शर्मा ने पार्टी पर महिला न्याय की अवधारणा की उपेक्षा का आरोप लगाया और महिला कांग्रेस की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पीसीसी सदस्य की जिम्मेदारी छोड़ने का ऐलान किया। मीना शर्मा का कहना है कि राजकुमार ठुकराल ने उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को अपनी पीड़ा बताई, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। ऐसे में दुखी होकर मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये जो हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी विचारधारा के हैं। तो मैं अपनी पार्टी से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या ठुकराल जी पाकिस्तानी विचारधारा को अपना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को हमेशा पाकिस्तानी विचारधारा का कहा है और मुस्लिम समाज को हमेशा गाली देने का काम किया है। आज वो सत्ता से बाहर है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट बैंक और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि क्या हम नारी न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पार्टी के लोगों को ऐसे व्यक्ति को क्या लेना चाहिए था। मीना शर्मा के इस कदम से कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ दिख रही है। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देना ये बयां करता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष है और अगर वक्त रहते कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर न की तो कांग्रेस के लिए 2027 चुनाव के मद्देनजर चुनौतियां बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि इतने बड़े परिवार में बर्तन खटकते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस नाराज कार्यकर्ताओं से लगातार बात करती रही है। एक इतना बड़ा परिवार है, उसमें बर्तन खटकते भी हैं। हम लोग सब जो नाराज़ हैं, जो परेशान हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब आप देख रहे हैं कि एक ज़माने में आप ही लोग रिपोर्ट करते थे कांग्रेस एक नहीं है, कितने गुट हैं। अब सारे नेता एक मंच पर आकर के बैठ रहे हैं। अभी कार्यकर्ता नाराज़ होते हैं, उनको मनाया जाता है, उनको कूड़ा करकट नहीं बोला जाता, उनको माल नहीं बोला जाता। जो बीजेपी भाषा इस्तेमाल करती है वो हम अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने साथियों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो हर हद को, लिमिट को पार कर जाती है। अपने ही साथियों को, जो उनके विधायक रहे हैं, जो उनके साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, पार्टी में जिन्होंने काम किया है, पार्टी के लिए योगदान दिया है, उन्हें बीजेपी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कूड़ा करकट बोलते हैं। बीते दिन पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल, भीमलाल आर्य, रुड़की के पूर्व महापौर गौरव गोयल और मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई बागी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने स्थानीय स्तर के मजबूत और प्रभावशाली चेहरों को उतारकर मुकाबले को कड़ा बनाने की रणनीति पर काम किया। मसूरी, रुड़की, रुद्रपुर, सितारगंज, घनसाली और भीमताल जैसी अहम सीटों वाले क्षेत्र में बीजेपी को उनके ही बागियों ने झटका दिया। कांग्रेस के इस मूव से उन्हें आगे चलकर कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। श्री राजकुमार जी ठकराल हैं, नारायण पाल जी हैं, श्री भीमलाल जी आर्या घनसाली से, श्री गौरव गोयल जी हैं रुड़की से, मेयर रह चुके हैं, श्री लखन सिंह जी हैं भीमताल से, श्री अनुज गुप्ता जी हैं मसूरी से। तो साथियों, हमें बहुत खुशी है कि ये साथी आज हमारी पार्टी में हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे और हमारे नेता राहुल गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में पूरी तरह से समर्पित होते हुए बिना किसी कंडीशन के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि कांग्रेस की ये चुनावी चाल कहीं न कहीं उन पर भी भारी पड़ती दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष साफ दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि कैसे कांग्रेस नाराज कार्यकर्ताओं को मना पाती है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को मनाने में थोड़ी भी देर की तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाजी हाथ से निकल जाए। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।
उधर काशीपुर से बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने भी बीजेपी से बागी हुए नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर तंज कसा है। आशीष गुप्ता ने बागी नेताओं की तुलना फुस पटाखों से की है। उनका कहना है कि ऐसे नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2027 में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुझे लगता है आज की तारीख में हमारे धुरंधर पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और एक जन जन की आवाज पूरे प्रदेश में है, वहां पर इस तरह की चीजों से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कांग्रेस का एक दोहरा चरित्र कि कांग्रेस के पास अपनी दिशा ही नहीं है। आज अपने नेता अपने कार्यकर्ता ना बनाने के कारण इस तरीके के जो भाजपा के छूटे हुए अनुशासन विहीन लोग हैं उन्हें ले रही है। उसका नुकसान कांग्रेस को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन तो बहुत आगे बढ़ी। राजधानी देहरादून में युवा कल्याण विभाग के पीआरडी जवान ने रायपुर थाने की हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और इस घटना से विभाग में हड़कंप मच गया। उधर मृतक का परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने न सिर्फ एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है, बल्कि जांच भी बैठा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पीआरडी जवान ने किया सुसाइड। पुलिस हिरासत में था पीआरडी जवान, हवालात के गेट पर लटक कर दी जान। क्या हो रहा है ये एसएसपी साहब? मित्र पुलिस पर उठे सवाल। लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई गई, कोई कॉल नहीं। मुझे सीधे ये कॉल आती है कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब मुझे पूरा लगता है इसमें डिपार्टमेंट, इसमें पुलिस वालों ने मिले मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है। एसएसपी साहब, इतना सब कुछ बदलने के बाद भी राजधानी देहरादून में ये क्या हो रहा है? अब यही देख लो, आपकी मित्र पुलिस की हिरासत में एक पीआरडी जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वो भी उसी थाने में जिसका निरीक्षण कर आप कुछ ही समय पहले निकले थे। थाने में एसओ, महिला एसआई, हेड कांस्टेबल सब मौजूद थे। बावजूद इसके हवालात में बंद पीआरडी जवान ने फांसी लगा ली। एसएसपी साहब, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर पुलिस कस्टडी में बरती गई लापरवाही? बता दें कि ये सनसनीखेज मामला राजधानी देहरादून के रायपुर थाने का है, जहां हवालात में बंद पीआरडी जवान ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर 2:30 बजे सर्वे चौक स्थित पेट्रोल पंप पर जिला युवा कल्याण में कार्यरत पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी ने कार में तेल भरवाया था। इसी दौरान उसकी पैसों को लेकर पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मियों से नोकझोंक हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दावा किया कि एल्कोमीटर की जांच में पता चला कि पीआरडी जवान शराब के नशे में धुत है, लिहाजा उन्हें 185 MV एक्ट के तहत थाने लाया गया। जवान के थाने में हंगामा करने के बाद उसे हवालात में बंद कर दिया गया और हवालात की सलाखों के पीछे उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आनन फानन में पीआरडी जवान को कॉर्निशन अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शराब पीकर एक व्यक्ति द्वारा हंगामा किया जा रहा है और उसके द्वारा पेट्रोल भराया गया है, जिसके कि उसके द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं। इस सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति जो कि उसके द्वारा काफ़ी हंगामा किया जा रहा था, उसको 185 MV एक्ट में थाने में लाते हुए उसको हवालात में दाखिल किया गया। काफ़ी उसके द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद निगरानी द्वारा जब चेक किया गया तो वो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था और बेसुध पड़ा था। इस पर सभी पुलिसकर्मियों द्वारा उसको कोऑर्डिनेशन अस्पताल लाया गया, जहां पर कि डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी, उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। उधर परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया है कि जब पीआरडी जवान को हिरासत में लिया गया तो उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। मुझे कोई कॉल नहीं आई गई, कोई कॉल नहीं। मुझे सीधे ये कॉल आती है कि
मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब मुझे पूरा लगता है इसमें डिपार्टमेंट, इसमें पुलिस वालों ने मिले, मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है। उन्होंने, ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। वो सुसाइड, वो ऐसे इंसान थे ही नहीं, वो सुसाइड के सख्त खिलाफ थे। कल ही पहले जब वो मेडिकल कॉलेज वाली नीट की छात्रा ने, उस छात्रा ने वो सुसाइड किया था, ये मेरे से कह रहे थे कि यार सुसाइड करना कितना गलत है, वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। नहीं, उन्होंने हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में केस चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, वो डायरेक्ट डीएम सर के सामने ही खुलेगी। उसकी फुटेज हमारे पास, हम आपको अवेलेबल दिखा भी नहीं सकते। हमने एक बार बोला उनसे कि हमें एटलीस्ट हमें आप दिखा दीजिए, हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे ना, हम वीडियोग्राफी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिखाई हमें। परिवार के ये सवाल वाजिब है। इस पूरे मामले में अफसरों की जवाबदेही बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी घटनाओं को अस्वीकार्य और मानव अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट कस्टडी में मौत को कानून व्यवस्था पर कलंक बता चुका है। नियम कहता है कि हिरासत में मौत होने पर मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में ये कार्रवाई होती है या फिर नहीं। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उधम सिंह नगर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। यहां नानक मत्ता पुलिस की दबिश के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, ऐसा परिजनों को कहना है। परिजनों ने बताया कि शनिवार को पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। इसी दौरान बुजुर्ग महिला सामने आ गई। तीखी नोकझोंक के दौरान महिला जमीन पर गिर गई। सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। उधर एसएसपी के निर्देश पर 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। नानक क्षेत्र में हमारी एक पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज था, उसमें प्रकाश में आए व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए हमारे नानक मत्ता क्षेत्र की पुलिस टीम गई थी। तो दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मामले में तक की जो शिकायत के चलते पुलिस हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जो दबिश टीम में जो लोग गए थे, एक एसआई 3 कांस्टेबल, उनको लाइन हाजिर किया गया है ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। रुद्रपुर पहुंची आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बेहतर पुलिसिंग को लेकर चर्चा की, साथ ही अधिकारियों के कामकाज की भी समीक्षा की। बता दें कि आईजी कुमाऊं ने अधिकारियों को कुमाऊं मंडल की कानून व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा काम में लापरवाह अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी गई। देखिए, आज कुमाऊं रेंज के सभी जनपदों के साथ, सभी जीओस के साथ बैठक थी। उसमें सबसे पहले तो विभिन्न पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए अभियान, साथ साथ रेंज कार्यालय द्वारा चलाए गए अभियानों की समीक्षा की गई। साथ ही साथ हमारा फोकस था कि हम प्रोफेशनल पुलिसिंग को और स्ट्रेंथन करें, और उसके लिए हम बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं। हमारी गश्त स्ट्रेंथन होनी चाहिए, टेक्निकल हमें सपोर्ट सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से मिलना चाहिए। साथ साथ हमारी मैन पावर जो है उसको हम कैसे ट्रेन करें ताकि वो और एक्सपर्टीज लाए, टेक्निकली भी लाए और साथ साथ अपनी इन्वेस्टिगेशंस में भी सुधार लाए। ये एक पार्ट था जिस पे डिस्कशन किया गया था। उसके साथ साथ दूसरा पार्ट था कि हम अपनी पुलिसिंग को और प्रोफेशनल कैसे करें। अल्मोड़ा में 5वें दिन भी उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ की हड़ताल जारी रही। इस दौरान नाराज कनिष्ठ अभियंताओं ने सरकार के खिलाफ हल्लाबोल किया और जल्द से जल्द 27 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। नाराज कनिष्ठ अभियंताओं ने बताया कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि वो पिछले 10 सालों से सेवा देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे में उनकी जो ग्रेड पे की मांग है उसे पूरा करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले आज 27 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उनको लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। 27 सूत्री मांगों में जो विशेष मांग हमारी है, एक तो 10, 16, 26 वाली है, और जो वेतन विसंगति वाली है, जो पूर्व में 5410 साल की अवधि के बाद हमें दिया जाता था,
वो आगे नहीं देने की बात हुई है, उसके लिए भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हमारी विशेष मांगे हैं। उत्तराखंड में एसटीएफ और साइबर पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 3-4 सालों से सक्रिय साइबर क्राइम के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने बताया है कि आरोपी लोगों को लालच देकर फर्जी अकाउंट खुलवाते थे और व्हाट्सएप के जरिए म्यूल अकाउंट की डिटेल देश भर में शेयर करते थे। उन्होंने बताया कि पुलिस गिरोह के 3 सदस्यों तक पहुंच चुका है। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल बरामद हुए हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, नए अकाउंट्स, और इनको साइबर क्रिमिनल्स को देते हैं कि वो अपने अकाउंट्स, जो पैसे वो विक्टिम से ठगते हैं, उसको वो लेयर कर सकें। क्योंकि क्रिमिनल अगर पैसे विक्टिम से ठगेगा, मान लीजिए मेरे साथ एक डिजिटल अरेस्ट होता है और मेरे से 1 करोड़ की ठगी होती है, तो उस पैसे को मैं जिस अकाउंट में विक्टिम डालता है वो अकाउंट कहीं ना कहीं से क्रिमिनल खरीदता है। तो उस अकाउंट का भी, जो अकाउंट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी भी सिंडिकेट्स होते हैं, उनके भी क्राइम नेटवर्क्स होते हैं। उसी एक क्राइम नेटवर्क को हमने बस्ट किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस में। नमस्कार। बीजेपी ने शुरू किया मंडल प्रशिक्षण वर्ग। सीएम धामी ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं को दिए सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के गुर। पूर्व सीएम हरीश रावत के राजनीति से ब्रेक लेने पर सियासी तूफान। नाराज है हरदा या फिर रणनीति है कुछ और? सियासी हलकों में उठ रहे कई सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के माल वाले बयान पर गणेश गोदियाल का पलटवार। भट्ट को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। बीजेपी के बागियों को बताया सदन की गरिमा बढ़ा चुके नेता। और दून में हवालात में पीआरडी जवान की खुदकुशी से परिवार ने किया इनकार। पुलिस हिरासत पर उठाए गंभीर सवाल। मामले में की सख्त कार्रवाई की मांग।